वेरी गुड इवनिंग डे स्टूडेंट। चलिए आज बात करते हैं अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। देखिए प्रयोगशाला में नौशादर को बुझे चूने के साथ गर्म करने पर यह है आपका बुझा चूना CaOH2 तो क्या बनता है जी इसमें? एक तो बनता है आपका CaCl2 प्लस एक बनता है आपका 2H2O और प्लस बनता है 2NH3। अगर समीकरण याद ना रहे तो इसका दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको। ये आपका हो गया NH4Cl। इसके दो अणु हैं, दोनों को अलग अलग लिख लीजिए। NH4Cl कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बुझा हुआ चूना है उसको इस प्रकार लिख लीजिए आप CaOH2। जगह कम है इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। होगा क्या? देखिए ये दोनों क्लोरीन चले जाएंगे आपके कैल्शियम के साथ में, चले गए जी। अब यहाँ भी NH4 बच गया, यहाँ भी NH4। इस NH4 में से एक H हटाओ और उस H को जोड़ दो H2O में, OH में H2O बन गया। यहाँ क्या रह गया? NH3। इसी प्रकार इस NH4 में से भी एक H हटाओ और उसे जोड़ दो आप OH में, ये क्या बन गया? H2O और यहाँ क्या बच गया? NH3। तो एक तो बना आपका CaCl2 एक और एक दो बनेगी H2 और दो बनेगी अमोनिया। CaCl2 बना, दो H2O बन जाएंगे और दो बन जाएंगे अमोनिया। अब बात कर लेते हैं, इसे कहते हैं आपका नौशादर या अमोनियम क्लोराइड। नौशादर या अमोनियम क्लोराइड इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा चूना, स्लेक्ड लाइम, बुझा चूना। तो अब सुनिएगा फटाफट, बड़ी जल्दी याद कराऊंगा आपके ये। प्रयोगशाला में नौशादर को बुझे चूने के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। इसमें यहाँ ये भी ध्यान रखना है, इसमें साथ साथ में जल भी बनता है। और क्योंकि जब गर्म करने पर बन रहा है तो जल क्या होगा? वाष्पों के रूप में होगा। तो ध्यान दीजिए, शुरुआत करते हैं कि सवाल है कि अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो क्या कह देंगे? प्रयोगशाला में नौशादर को बुझे चूने के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है, ये दे देंगे समीकरण। अब इसके बाद में आपको क्या लिखना होता है? ये हो जाता है सिद्धांत एक तरह से, यानी बनाने की थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या है। तो वो है आपका नौशादर को बुझे चूने के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। समीकरण दे दी हमने। समीकरण देने के बाद में अब यहाँ पे लिखेंगे आप विधि, और विधि में प्रयोग होगा आपका पूरा का पूरा चित्र का डिस्क्रिप्शन। तो क्या कहेंगे? इस विधि में एक कठोर कांच की प्रखनली में नौशादर और बुझे चूने को उचित अनुपात में लेकर इसमें एक छेद वाला कोर्क लगाते हैं, जिसमें एक दो समकोण पर मुड़ी निकास नल लगी होती है, जिसका दूसरा सिरा बिना बुझे चूने की बोतल से जुड़ा रहता है। इस बोतल से पुनः एक निकास नली निकलती है और उल्टे गैस जार से जुड़ होती है, संबद्ध होती है। अब कठोर कांच की प्रखनली को बर्नर की सहायता से पहले धीरे धीरे फिर तेज गर्म करते हैं। ऐसा करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है, परंतु इस अमोनिया में जलवाष्प की अशुद्धियाँ भी होती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए इसे बिना बुझे चूने की बोतल में प्रवाहित करते हैं, जहां जलवाष्प की अशुद्धियाँ अवशोषित हो जाती हैं। इस प्रकार शुद्ध व शुष्क अमोनिया गैस को उल्टे गैस जार में वायु के दो मुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लेते हैं। थोड़ा पीछे होकर देता हूँ और अच्छा सा आ जाएगा। अब चलिएगा फिर समझेंगे बात को। देखिए इसमें ये कठोर कांच की प्रखनली है, ये बोतल है, उल्टा गैस जार है। इसका वर्णन मैंने पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, उसे आप बिल्कुल बेहद जरूर देख लें, क्योंकि अगर उपकरणों के नाम याद नहीं रहेंगे तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सवाल का उत्तर देखिए, प्रयोगशाला में नौशादर को बुझे चूने के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। यहाँ समीकरण दे देंगे। विधि, इस विधि में एक कठोर कांच की प्रखनली में नौशादर और बुझे चूने को उचित अनुपात में लेकर इसमें एक छेद वाला कोर्क लगाते हैं। कोर्क मतलब डाट, एक कोर्क लगाते हैं जिसमें एक दो समकोण पर मुड़ी निकास नली लगी होती है। इसका दूसरा सिरा बिना बुझे चूने की बोतल से जुड़ा रहता है। इससे पुनः एक निकास नली निकलती है जो उल्टे गैस जार से संबद्ध होती है। अब प्रखनली को बर्नर की सहायता से पहले धीरे धीरे फिर तेज गर्म करते हैं। ऐसा करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है, परंतु उसमें जलवाष्प की अशुद्धियाँ भी होती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए
इसे बिना बुझे चूने की बोतल में प्रवाहित करते हैं, जहां जलवाष्प की अशुद्धियां अवशोषित हो जाती हैं तथा शुद्ध व शुष्क अमोनिया गैस को उल्टे गैस जार में वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लेते हैं। इस सवाल को ही अगर आपको थोड़ा और बड़ा करना हो तो आप उसमें स्टैंड का भी रोल आप बता सकते हैं। कैसे, उस कंडीशन में क्या होता है, शुरुआत वही रहेगी। प्रयोगशाला में नौशादर को इसके साथ में बुझे चूने के साथ में गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। विधि, इस विधि में एक कठोर कांच की प्रखंडली में नौशादर और बुझा चूना लेकर इसमें एक छेद वाला कोर्क लगाते हैं तथा प्रखंडली को एक स्टैंड में स्थिर कर देते हैं। एक छेद वाले कोर्क में दो समकोण पर मुड़ी एक निकास नली लगाते हैं, जिसका दूसरा सिरा बिना बुझे चूने की बोतल से जुड़ा रहता है। इसके ऊपरी सिरे से एक अन्य निकास नली निकलती है जो उल्टे गैस जार में स्थिर संबद्ध होती है। उल्टा गैस जार को स्टैंड में कस लेते हैं। अब कठोर कांच की प्रखंडली को बर्नर की सहायता से पहले धीरे धीरे फिर तेज गर्म करते हैं। ऐसा करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है, परंतु इस अमोनिया में जलवाष्पों की अशुद्धियां रहती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए इसे बिना बुझे चूने की बोतल में प्रवाहित करते हैं, जहां जलवाष्प की अशुद्धियां अवशोषित हो जाती हैं। इस प्रकार प्राप्त शुद्ध व शुष्क, क्योंकि जब जल खत्म होगा तो गैस हो गई शुष्क, तो इस प्रकार प्राप्त शुद्ध व शुष्क अमोनिया गैस को उल्टे गैस जार में वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लेते हैं। वायु का अधोमुखी विस्थापन, ऊपरीमुखी विस्थापन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो क्या एक बार फिर सुन लीजिए फटाफट। अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में नौशादर को बुझे चूने के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। विधि, इस विधि में एक कठोर कांच की प्रखंडली में नौशादर तथा अमोनिया को उचित अनुपात में लेकर इसमें एक छेद वाला कोर्क लगाते हैं, जिसमें एक दो समकोण पर मुड़ी निकास नली लगी होती है। इसका दूसरा सिरा बिना बुझे चूने की बोतल से जुड़ा रहता है। इससे पुनः एक निकास नली निकलती है जो उल्टे गैस जार से संबद्ध होती है। अब कठोर कांच की प्रखंडली को बर्नर की सहायता से पहले धीरे धीरे फिर तेज गर्म करते हैं। ऐसा करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है, परंतु इसमें जलवाष्प की अशुद्धियां रहती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए बिना बुझे चूने की बोतल में प्रवाहित करते हैं, जहां जलवाष्प की अशुद्धियां अवशोषित हो जाती हैं। प्राप्त शुद्ध व शुष्क अमोनिया गैस को उल्टे गैस जार में वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लेते हैं। इसी तरह के आपके लगभग 20 क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन बैंक में, वे मैं आपको याद कराऊंगा। आपके याद करने की टेंशन खत्म बिल्कुल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।